हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवा स्टोरी पर। वैसे आई नो मैंने बहुत ज़्यादा ही लेट कर दिया एपिसोड अपलोड करने में, बट कुछ प्रॉब्लम थी मेरी, इसलिए मैं ये नहीं कर पाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, द डेविल सीक्रेट प्राइड। सुबह समय बाहर सोफे पर बैठ कर सानवी का इंतज़ार कर रहा था। वो पिछले 2 घंटे से सानवी का इंतज़ार कर रहा था। सानवी कह रही थी कि हाँ मैं बस तैयार हो गई हूँ, आ रही हूँ। समय तुम आ रही हो या फिर मैं ऐसे ही चला जाऊँ? अरे ब्रेकफास्ट हमें सुबह 9 बजे करना था, अभी टाइम कितना हो गया तुम देख रही हो, जल्दी आओ। अरे आ रही हूँ ना, आप तो इतना परेशान हो रहे हो। एक तो आपने कपड़े ऐसे ऐसे खरीदे हैं कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती पहनने के। तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आओ ना। आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आओ, मुझे प्रॉब्लम है ना। कुछ देर में सानवी बाहर आती है। सानवी ने घुटनों से नीचे तक की एक लेदर की स्कर्ट पहनी थी और ऊपर उसने फुल स्लीव टॉप डाला था। उसके पूरे सारे कपड़ों में यही एक कपड़ा था जो उसे बाहर जाने लायक लगा था, वरना कोई उसे कपड़ा ऐसा लग नहीं रहा था कि जो वो पहनकर बाहर जा सके। और वो जितने कपड़े देख रही थी उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था समय पर कि समय ऐसा कैसे कर सकता है। आई नो कि उसने सानवी के लिए कपड़े खरीदे तो वो पहनेगी तो रूम में पहनेगी ना, वो बाहर तो ऐसे कपड़े पहन के जा नहीं सकती है। पर समय कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोच रही थी कि उसे समय के भरोसे रहना ही नहीं चाहिए था। उसे खुद ही अपने लिए शॉपिंग करनी चाहिए थी और खुद ही वो अपने लिए ड्रेसेस ले आती। पर समय के चक्कर में उसने कुछ लिया भी नहीं और घर से भी कुछ नहीं लेकर आई। समय की नज़र जाती है सानवी पर तो वो तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि सानवी ने आज पहली बार वेस्टर्न ड्रेस वेयर की थी। वैसे तो उसने पहले भी कुछ ऐसी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी थी, बट उसने कभी ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनी थी। उसका ड्रेस हमेशा फुल कवर ही हो रहता था और वो स्टाइलिश नहीं रहता था, वो बस ड्रेसेस रहती थी। बट इसमें सानवी बिल्कुल किसी स्टाइलिश मॉडल की तरह लग रही थी, क्योंकि उसके फेशियल फीचर्स भी शार्प थे और उसकी बॉडी शेप भी बहुत ही प्यारी थी। और सानवी ने आज मेकअप भी किया था और उसने अपने बाल खुले रखे थे। सानवी के हेयर थोड़े कर्ली और थोड़े स्ट्रेट थे। आगे से वो हल्के हल्के कर्ली थे जो कि उसके प्यारे से चेहरे पर आ रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उसने पैरों पर बूट्स डाले हुए थे और वो बूट्स भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। समय को ये देखकर बहुत ही खुशी होती कि सानवी ड्रेस में इतनी कंफर्टेबल लग रही है। पर सानवी का फूला हुआ चेहरा देखकर उसे हंसी आ जाती है। वो जान रहा था कि सानवी ने बहुत ही गुस्से में ये ड्रेसेस पहनी है। चलो जा रही हूँ ना, तो एक तो इनकी वजह से लेट होता है और मुझे सुनाते हैं लेट कर रही हूँ मेरी वजह से। हाँ आपकी वजह से, जो होता है ना मेरी लाइफ में आपकी वजह से ही होता है। अच्छा मेरी माँ, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर तुम्हें जो सुनाना है वो सुना लेते हैं। ओके, अगर तुम्हारी भरोसे में रहते ना हम लोग तो आज दिन भर रूम ही में रह जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता बाहर आने का, घूमने का। मतलब मैं देर करती हूँ? नहीं मैं देर करता हूँ। चलो कुछ देर में दोनों नीचे रेस्टोरेंट एरिया में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। सानवी देखती है कि पूरे रिज़ॉर्ट में, उसने कल भी ये नोटिस किया था कि पूरे रिज़ॉर्ट में वही लोग दोनों हैं और उनके बॉडीगार्ड्स, वो भी ब्लैक ड्रेसेस में। और अभी उसे लगा कि शायद रात का समय इसलिए कोई नहीं है और अभी भी उसे कोई दिख ही नहीं रहा था सामने। वो समय से यही चीज़ पूछना चाह रही थी कि हम गलत टाइम पे तो नहीं आ गए, कहीं ये रिज़ॉर्ट बंद तो नहीं है। पर सानवी को रूम मिल गया था उन लोगों को, तो उससे लगा कि शायद उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट सुबह को भी कोई नहीं है। वो समय से कहती है कि यहाँ सब बंद है क्या? क्यों? या कोई दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि रिज़ॉर्ट में तो बहुत भीड़ होता है या फिर, और ये एरिया में ही कोई नहीं दिख रहा है और ये एरिया भी बहुत सुनसान है। आपने ऐसी जगह रूम क्यों लिया? ना बाहर साइड क्यों नहीं ले सकते थे? तो मैं नहीं समझ में आएगा। अरे बताइए तो, क्यों नहीं समझ में आएगा? एक्चुअली मैंने ये पूरा रिज़ॉर्ट ही बुक कर लिया है। क्यों? हमें तो बस एक ही रूम चाहिए था, आपने पूरा रिज़ॉर्ट बुक क्यों कर लिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमें कोई डिस्टर्ब करे और इसलिए मैंने ये थोड़ा सुनसान एरिया चुना है ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। पर हमें ऐसा क्या करना है कि कोई हमें डिस्टर्ब करे? आप भी ना गजब करते हो। कुछ पैसे हो तो क्या आप वेस्ट करोगे? पैसे बचाओ, पैसे फ्यूचर में काम आएंगे। अरे मैं कमा ही तो रहा हूँ पैसे,
खर्च करने के लिए। अब तुम पर भी खर्च ना करूँ तो आपने मुझ पर खर्च किया या आपने पूरा रिज़ॉर्ट बुक कर लिया? आपको क्या मैं इतनी मोटी लगती हूँ कि मैं एक रूम में नहीं आऊँगी? आपने पूरा रिज़ॉर्ट बुक कर लिया। अरे नहीं बाबा, मुझे लगा कि हम दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, इसीलिए मैंने कर लिया। आप भी ना गजब करते हैं। अच्छा पहली बार इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, अगली बार से आपने इतना पैसा वेस्ट किया ना तो फिर मैं नहीं आऊँगी आपके साथ कहीं घूमने के लिए। ओके नहीं करूँगा। आप ब्रेकफास्ट कर लें। हाँ, दोनों प्यार से ब्रेकफास्ट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। वैसे तो सानवी को ठंड लग रही थी पर सानवी बोल नहीं रही थी, फिर भी समय ने अपना कोट खोल कर उसे उड़ा दिया था। वो दो लोग कुछ देर वॉक करते हैं, फिर गाड़ी में बैठकर वो निकल जाते हैं फेमस जगह पर घूमने के लिए। सबकी लाइफ ट्रैक पर आ गई थी। समय और सानवी भी अपना हनीमून बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। समय की मॉम भी सानवी के घर में ही रह रही थी और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्हें ही बस लग रहा था कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, पर सौम्या जी ने उन्हें इतने अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया कि उन्हें लग रहा था कि ये उनकी लाइफ है अच्छी, यहाँ उन्हें इज़्ज़त भी मिल रही है और सबका प्यार भी मिल रहा है। उन्हें ज़रा सा गिल्ट नहीं था श्रवण जी के जेल जाने का, क्योंकि श्रवण जी ने काम ही ऐसा किया था। पर श्रवण जी तो जेल में थे नहीं, समय ने उन्हें बहुत ही बुरी सज़ा दी थी। समय ने उन्हें ना जीने लायक छोड़ा था ना ही मरने लायक छोड़ा था। समय जानता था कि उन्होंने बहुत ही लोगों की लाइफ अंधेरे में डाली है, बहुत ही लोगों की लाइफ बर्बाद की, इसलिए उन्हें भी जीने का हक़ नहीं है। अगर वो जेल में होते तो फिर भी वो अपने हिसाब से तो जी सकते थे, इसलिए समय ने उन्हें ऐसी सज़ा दी थी कि उन्हें सूरज की रोशनी देखने की इजाज़त नहीं थी। बस उन्हें इतना ही खाना दिया जाता था कि वो ज़िंदा रह पाए। समय उन्हें ज़िंदा रखना चाहता था जब तक वो चाहे। सानवी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे सानवी को पता नहीं था कि समय ने ऐसा कुछ किया है। सानवी को बस पता था कि उसके डैड जेल में है और सानवी को भी पता चल गया था कि उनके डैड ने क्या क्या किया समय के साथ। ये सारी बातें समृद्धा जी ने सानवी को बताई थी और सानवी को ये जानकर बहुत ही बुरा लगा और सानवी को तो रिस्पेक्ट उसके दिल में और भी बढ़ गई कि समय उसके डैड ने समय के साथ इतना कुछ किया, उनके मॉम डैड को जान से मार दिया, फिर भी समय उससे प्यार करता है, फिर भी समय ने इतने अच्छे तरीके से शादी की। अब उससे समझ में आ रहा था कि समय शुरू में उससे इतनी नफरत से बात क्यों करता था, क्योंकि सानवी को देखकर उसे उसके डैड की हरकतें याद आती होंगी और सानवी के दिल में जो बची कुची समय के ख़िलाफ़ जो कुछ था वो सब मिट गया था। वो सब ऊपर से प्यार में बदल गया था। समर भी अपनी लाइफ में खुश था। वो तो अपनी पत्नी को मना ही नहीं पा रहा था, पर फिर वो भी मान गई और सब अपनी लाइफ में खुश थे। सबकी लाइफ की प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो गई थी। शरण जी भी अपना बिजनेस संभाल रहे थे और श्रवण जी को तो अपनी कर्मों की सज़ा मिली गई थी और वो भी पछता ही रहे थे कि उन्हें किसी को जान से नहीं मारना चाहिए था। वैसे अब पछता के क्या फ़ायदा, पछता के तो किसी की जान वापस तो आ तो नहीं सकती है।